तो हेडिंग दे दे जी हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन की सब लोग। जनरल इसकी अगर फॉर्म की बात की जाए तो वो बनती है सेकंड ऑर्डर वाई टी प्लस टू से स्टार्ट होती है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस वाई टी प्लस वन से स्टार्ट होती है, थर्ड ऑर्डर वाई टी प्लस थ्री से स्टार्ट होती है, तो हायर ऑर्डर वाई टी प्लस एन से स्टार्ट होनी चाहिए ना। जी सर। तो ये आपने याद रखना है वाई टी प्लस एन। अगली टर्म क्या होती है ये देखें, वाई टी प्लस टू, उसमें अगली टर्म क्या होती है ए वन वाई टी प्लस वन, यही होती है ना। वाई का एक पीरियड लैग होता जाता है, प्रीवियस होता जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे प्लस ए वन वाई टी प्लस एन माइनस वन, समझ लगे बात। प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन वाई टी प्लस वन प्लस ए एन वाई टी इक्वल टू सी। ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालें तो वो बनेगी वाई टी प्लस एन है तो बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन बी प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। जी सर लिख लिया। एग्जाम्पल 3, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो द डिफरेंस इक्वेशन आ गई है जिसे वाई टी प्लस थ्री से स्टार्ट करेंगे माइनस सेवन ओवर एट वाई टी प्लस टू प्लस वन ओवर एट वाई टी प्लस वन प्लस वन ओवर 32 वाई टी इक्वल 9। सोल्यूशन ए वन क्या है जी इसमें, सर 1/8। माइनस सेवन ओवर एट होते नजर आ रहे, ये ए वन है। जी सर। ए टू क्या हुआ, वन ओवर एट। ए थ्री क्या हुआ, वन ओवर 32। सी क्या हुआ, 9। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल क्या हुआ, वो होता है, हाँ जी, पार्टिकुलर इंटेग्रल पी पी लिखेंगे कि वाई पी लिखेंगे। सर वाई पी लिखेंगे। शाबाश। सी ओवर वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये पार्टिकुलर इंटेग्रल है क्योंकि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इन तीनों का समेशन नॉट इक्वल टू माइनस वन है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा, समझे बात। जी सर। तो इसमें वैल्यूज पुट की, वाई पी इक्वल 9 ओवर वन माइनस सेवन ओवर एट प्लस वन ओवर एट प्लस वन ओवर 32। इसे सोल्व करें जरा। इन तीनों को सोल्व करें, वन, सर 2 मिनट में सॉल्व करती हूँ। करो जी, नीचे वाले का कंप्लीट आंसर फाइनल बता दें। देखिए ना, ये करके दिखाओ तो फिर ये करके दिखाओ। जब देखो नीचे वाले का एलसीएम 32 आ गया। जी। अब ये 32 इस वन से मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया 32 माइनस माइनस 4 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा 28 28 प्लस 4 प्लस 1 प्लस वाई पी 9 ओवर मैंने 32 माइनस 28 4 4 प्लस 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 9 ओवर 32 9 ओवर 32
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/9 हो जाएगा। जी सर। तो 9 से तो कैंसिल, जी वाई 32। पी इक्वल 32। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये देखें, सही लिखी है मैंने? हाँ जी। हाँ, ये लिखी हुई है मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। जी सर। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बी के 3 आंसर निकलेंगे। जी, दो तो फिर 2 निकलेंगे, हाँ अगर जी, 3 हाँ होंगे जी। तो तो फिर 3। अब यहाँ पे 3 क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका आता है किसी को? नहीं सर। सिंथेटिक डिवीजन मैंने एक दफा का जिक्र कहा था कि वो देख लीजिएगा, तो वो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं वैसे यहाँ पे देसी तरीके से करवा देता हूँ। सबसे पहले ना आपने बी की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक करना है ये जीरो किससे बनती है। 1 पुट करें -1, 2 -2, 3 -3, किसी ना किसी से ये जीरो बन जाती है। समझे बात? जी अब सर। ये फ्रैक्शन वो वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाले को 1/2 -1/2 इस तरह की वैल्यूज भी पुट करके चेक कर लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले पुट कर रहा हूँ b इक्वल 1/2। तो ये बन गया 1/2 का क्यूब -7/8 8/8 1/2 प्लस 1/32। इसको सारे को सोल्व करें, जल्दी से बताएं ये इक्वल टू 0 बनता है कि नहीं? सर इसमें 1/2 क्यों पुट किया? बारी बारी में वही तो बता रहा हूँ कि आपने 1/2 पुट करना है, देखना 0 बन रहा है कि नहीं, फिर -1/2, फिर 1/4, फिर -1/4, फिर 1 पुट करके चेक करें, फिर -1 2 पूछे -2। कि 1/2 ही क्यों किया है वो? वो लाले वही तो गल मैं समझा रहा है, मैं दोबारा सुन लो। बारी बारी आपने डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 पुट करना है, -1/2 करना है, 1 करना है, -1 करना है, 2 करना है, -2 करना है। किसी ना किसी वैल्यू से तो स्टार्ट करना है ना। आपकी मर्जी है, आप इस ये पुट करके चेक कर लें इसे 0 बनता है कि नहीं, ये पुट करके चेक कर लें, किसी ना किसी से तो 0 बनेगा। अच्छा, वो अंदाजे से आपने अंदाजन तो मैंने 1/2 से स्टार्ट कर लिया। कुछ इक्वेशंस होती हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होती। मसलन वो आपके पास बी क्यूब प्लस -3b² प्लस 4b प्लस 5 इक्वल 0, इस तरह की तो बन इक्वेशन जब जाएगा। है ना, तो इसमें आपने फ्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं पुट करनी। इसमें सीधा 1 -1 2 -2 3 -3 ये वैल्यूज पुट करें। इनमें तो काम आसान होता है, वो 0 बन जाता है किसी ना किसी से। लेकिन ये वाले जो फ्रैक्शन वाले हैं, इसमें 1/2 1/4 इस तरह की वैल्यूज भी पुट करके चेक करनी चाहिए। समझे बात? जी सर। सॉरी। सर ये 0 ही आएगा। बन गया 0 जी, बन गया, बन गया। सो फर्स्ट रूट इज 1/2 और b -1/2 इक्वल 0। ये b इक्वल 1/2 से इस तरह लिखा जा सकता है ना। जी अब मैं लगाऊं लॉन्ग डिवीजन करने, तो बाहर रखूंगा b -1/2, अंदर रखूंगा ये वाली इक्वेशन और इसे कर दूंगा सोल्व। तो ये आ गया जी b -1/2 b क्यूब -7/8 b² प्लस 1/8 b प्लस 1/32। अब ये किससे मल्टीप्लाई करूं इस b को कि b क्यूब बन जाए? 20 से। b², ये बन गया b क्यूब। और अब ये -1/2 को भी b² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर। -1/2 b², साइन चेंज, ये b क्यूब इसे कैंसिल। इन दोनों को सोल्व करें, जरा बताएं जल्दी से क्या आ रहा है? -7/8 प्लस 1/2। सर -3/8। -3/8, शाबाश। b² प्लस, कुछ भी नजर नहीं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बच गया, बन गया। अब इस b को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3/8 b² बने? -3/8 B से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, -3/8 b। तो ये बन जाएगा -3/8 b²। आगे क्या बनेगा? 1/2 को भी -3/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हाँ, प्लस 3/16, वेरी गुड, प्लस 3/16 भी प्लस 1/32। नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, ये दोनों कट गए। अब 1/8 -3/16 इसे सोल्व करें। सर -1/16। तो -1/16 20 b बल्कि
स्क्वायर नहीं, प्लस 1/32। अब -1/16 बी बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें इसको? सर इसको -1/16 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे। 1/16 से ही करेंगे, -1/16 बी प्लस आगे 1/32 बन गया। जी सर, प्लस 1/32, 16 दो का। माइनस ये दोनों कैंसिल और ये हमारा हो गया काम खत्म। ऊपर ये एक्सप्रेशन बच गया, इसको आपने नोट कर लेना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मैं पीछे वाला ये काम मिटा रहा हूँ। मेरे पास जो पहला रूट निकला ना उसे B1 कह दे, B1 -1/2, ये एक तो निकल आया हुआ है। अब दूसरा, सर उसको इक्वल टू 1/2 भी कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। बी स्क्वायर -3/8 बी -1/16 इक्वल 0, ये बन गया ना। अब ये इस इक्वेशन को हमने बी स्क्वायर -3/8 बी -1/16 इक्वल टू 0 इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के आपके पास फार्मूला मेथड भी है, फैक्टराइजेशन भी है। तो मैं इसे कर रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। फ्रैक्शन वाला मैं जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सर कंफर्टेबल वो है। मुश्किल नहीं हो जाएगा? आप जिस मर्जी मेथड से कर लें, मुझे तो आप करने देना इसे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये बी स्क्वायर पहला एज इट आ गया, उसके बाद -3/8 बी ये भी एज इट आ गया, और ये -1/16 उधर जाके हो गया प्लस का। पहला स्टेप तो हो गया ये। उसके बाद क्या करना है कि जो इसका बी का कोफिशिएंट है 3/8, इसको 2 पे डिवाइड करना है। इसका हाफ किया, ये बन जाएगा 3। जब एंड पे करेंगे ना तो थोड़ा टाइम दे दीजिएगा लिखने के लिए। ये अच्छा जी, रुकिए भी स्क्रीन। अभी भी रुकी सर है। इसको -3/8 अच्छा जी, बी को कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड मैं बताने लगा हूं, ध्यान से सुन लें। ये बी का जो कोफिशिएंट है ना, इसको 2 पे डिवाइड किया जाता है। तो जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर ले लिया जाता है। मतलब -3/8 इसको डिवाइड किया 2 पे, तो ये बन सर गया इसको 2 वैल्यूज भी लाई जा सकती है। 2b इक्वल टू -3/8 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, उस तरह भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो ये -3/16 इसका होल का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है आपने। तो ये बन गया जी बी स्क्वायर -3/8 बी प्लस 3/16 होल का स्क्वायर इक्वल 1/16 प्लस 3/16 होल का स्क्वायर। तो ये 3/16 दोनों तरफ ऐड कर लिया। इसका जो भी कोफिशिएंट होता है ना बी का, उसको 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया जाता है। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। तो ये किसका होल का स्क्वायर बन रहा है? ये बन रहा है जी बी -3/16 होल का स्क्वायर। आगे इस एक्सप्रेशन दोनों को सोल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा जी 5/16 का स्क्वायर। ये आप चेक कर लीजिएगा, यही बनेगा, समझे बात? ये मैंने स्क्वायर में इसलिए लिख लिया है क्योंकि इधर भी स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूंगा तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, वैसे 25/256 आएगा ना, तो उसको मैंने 5 का स्क्वायर ओवर 16 का स्क्वायर लिख लिया है। बात समझ लग रही है कि कोई नहीं? जी सर समझ आ रही है। ठीक है। अब स्क्रीन अपनी नजर को भी दिखा देने दीजिएगा। अच्छा जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया जी b -3/16 इक्वल स्क्वायर रूट का असूल ये है कि प्लस माइनस का साइन लग जाता है। 5/16 हो गया, तो b इक्वल 3/16 प्लस माइनस 5/16। सर ये मेथड ये दीजिए कि अगर 16 को सारी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई मेथड है ना, मैं वही कह रहा हूँ। अब अगली दफा मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा किसी दूसरे मेथड से करूंगा। आपको जो सा समझ आता है मौके की मुनासबत से आप लगा दें। जी सर, मैंने दूसरा मेथड लगाया है तो उसका बी का आंसर -1/2 और +1/2 आ रहा है। एक आ गया 3/16 -5/16 आ जाएगा एक का। दूसरा मेथड वैसे शॉर्ट हो जाएगा, ये लंबा ही हो गया। इनको सोल्व कर लें। एक बी क्या आया जी? सर ये आएगा 1/8 आएगा, -1 का, -1/8 और एक का 1/2 आएगा। -1/8 और एक आ गया 1/2। बिल्कुल ठीक है।
तो एक को B2 कह दें, एक को B3 कह दें, तीनों B निकल आए। क्या ख्याल है? जी सर। ये रूट्स आपने निकाल लिए हैं। तो B1 हमारे पास आ गया 1/2, B2 आ गया -1/8। यहाँ तरतीब लगा लेते हैं, B2 इक्वल टू 1/2 कर लें और B3 इक्वल टू -1/8। ये दो रिपीटेड हो गए ना, इन पे रिपीटेड वाला वो आप लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और हमें वो भी करना है। ले पहले तो सिर्फ रूट्स निकले ने, इसको B2 मैं कह रहा हूँ, इसको B3 कह रहा हूँ। जल्दी से लिख लो। है हाँ जी, सेकंड रात ही सवाल करने जाता है ऑन करती हूँ। बस ये हायर ऑर्डर वाला वो सिंथेटिक डिवीजन देख लें, बहुत जरा शॉर्ट है। मिटा दो जी, ये लिख लिया सारा तो। सर सिंथेटिक डिवीजन में भी इसी तरह सवाल करते हैं। नहीं, उसमें वही तो है जरा छोटा काम है, इससे काम है, रूट्स जल्दी निकल आते हैं। सर, ऐसे ही है अच्छा, जी, ये वही है। आगे समझ भी लिखेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें आपने यही बताना है कि दो रूट्स तो आपके निकले हैं रिपीटेड, सिंस टू रूट्स आर रिपीटेड, बुलंदी नहीं है सो सर। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका अर्थ नहीं है। YC इक्वल A1 B1 की पावर T प्लस A2T B2 की पावर T प्लस A3 B3 की पावर T। ये दो में कॉम्प्लीमेंट्री वाला आपने लगा दिया, और उसके बाद अगला आपने वो रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला लगा दिया, इन दो में रिपीटेड वाला लगा दिया। तो वैल्यूज इस वक्त पुट की हमने, YC आपका बन गया A1 1/2 की पावर T प्लस A2T 1/2 की पावर T प्लस A3 दोबारा तो -1/8 पावर T। ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। आगे जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में क्या करेंगे भला? YT इक्वल सर बाई पी और बाई YP, शाबाश। तो YT से डिनोट किया जाता है जनरल सोल्यूशन को। YC आ गया A1 1/2 की पावर T प्लस A2T इंटू 1/2 की पावर T प्लस A3 -1/8 की पावर T प्लस 32 निकला था पार्टिकुलर। जी सर। तो जल्दी से अब इसका टाइम पाथ बता दें। इसका डेफिनेटाइज सोल्यूशन नहीं वो पूछेगा, अगर डेफिनेटाइज आ गया तो वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, तो मरे समझो अपने आप में, तो वो पूछेगा भी नहीं वैसे। टाइम पाथ तमाम तीनों रूट्स लेस देन 1 है ना? जी सर। ऑल 3 रूट्स आर लेस देन 1, तो इसका मतलब है टाइम पाथ कन्वर्जेंट है, सो टाइम पाथ इज कन्वर्जेंट टू द स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। ले जी, आंसर है स्टेशनरी इक्विलिब्रियम जो कि 32 है, उस इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज हो रहा है आपका टाइम पाथ। आगे होमवर्क लिख लें जल्दी से, एक्सरसाइज 18.4 क्वेश्चन नंबर 5। सर ये इम्पोर्टेंट है, अगर टाइम हाँ पास जी, एंड पे ना लिखे तो कितने मार्क्स करते हैं? बाज़ औक़ात वो पूछता ही सिर्फ टाइम पाथ है, हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन देके कहता है इसका टाइम पाथ बताएं, तो वो तो सारा काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा एक्सरसाइज 18.4 क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट करके आना है इसके सारे पार्ट।